हेलो दोस्तों, वेलकम। स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स के इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम जान रहे हैं स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के बारे में। ये क्या है, ये क्यों आज ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हमारा माइंड और बॉडी कैसे इससे जुड़ा हुआ है बहुत गहराई से, और हम कैसे आज की दुनिया में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ला सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे हम अपने बिजी शेड्यूल में आध्यात्मिकता को मिला सकते हैं, बिल्कुल अपनी चाय में शक्कर की तरह। जी हाँ दोस्तों, हमें कोई पहाड़ों पर जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई गेरुआ रंग पहनने की ज़रूरत नहीं। हम अपने घर परिवार में रहते हुए आध्यात्मिकता के जादू को महसूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत आसानी से आध्यात्मिकता की ओर अपना पहला कदम रख सकते हैं और इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला है फूड, हमारा खाना। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच प्रोवर्ब है, यू आर वॉट यू ईट। मतलब आप जो खाते हो आप वैसे बन जाते हो। अब हमारी भारतीय संस्कृति में भी इसको जाना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में हमारे खाने को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब खाने से भला ऐसा क्या होता है दोस्तों? खाने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती या घटती है। सात्विक खाने से प्राण शक्ति बढ़ती है और तामसिक खाने से कम हो जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में और गहराई से जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि खाना जितना फ्रेश होता है उसमें फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब जितना ज़्यादा होता है, खाना उतना ही सात्विक में गिना जाता है और इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। और खाना जितना पुराना होता है, बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला खाना होता है या नॉन वेज खाना होता है, ये सब तामसिक की कैटेगरी में गिना जाता है और इससे हमारी प्राण शक्ति कम होती है, जिससे हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने में प्रॉब्लम महसूस होती है। हम ध्यान में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, हमारे थॉट्स या विचार यहाँ वहाँ दौड़ते हैं और हमारी प्राण शक्ति जितना ज़्यादा होगा हम उतना ही अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है बिफोर एंड आफ्टर स्लीप रिचुअल्स। मतलब सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद हम क्या सोचते, बोलते या करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। तो हम इस समय पर अगर सकारात्मक सोचें तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी समय पर हम अगर मेडिटेशन करने बैठें तो भी हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लग सकता है। अब सोने के तुरंत बाद जो सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं वो तो सबको पता है, पर सोने से जस्ट पहले जो मेडिटेशन होता है उसे योग निद्रा भी कहते हैं। तीसरा है डेली मेडिटेशन। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने में, क्योंकि इसके बिना बाकी सारी चीज़ें आपको इम्पॉसिबल या असंभव सी लगती हैं। और अगर एक बार आपने मेडिटेशन में वो ब्लिस, वो शांति को महसूस कर लिया तो आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान महसूस होंगी।
जैसे कि आपका खाना, सकारात्मक सोचना, ये सब नेचुरली होने लगेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनुभव से कह सकती हूँ ये। दोस्तों, तीसरा है स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर्स। कई बार हमारी व्यस्त ज़िंदगी में हमें बहुत थोड़ा समय मिलता है और बहुत ही मुश्किल लगने लगता है वो पहला कदम उठाना आध्यात्मिकता की ओर, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता। तो इस चीज़ के लिए हम स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर जा सकते हैं। साल में हम 1-2 दिन या हफ्ते भर की छुट्टी तो लेते ही हैं, ऐसे ही कहीं घूमने जाने के लिए या किसी और वजह से। तो ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा कोई हिल स्टेशन ही घूमने जाएं। कभी कभी हमें ऐसी कोई जगह जानी चाहिए जहाँ पे हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरणा मिल सके। हम दूसरी धार्मिक जगहों पर तो हमेशा जाते ही हैं, मैक्सिमम 1-2 घंटा बिताते हैं वहाँ पे। वहाँ के शांत वातावरण में हम शांति महसूस भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है वहाँ पर। तो सोचिए, अगर हम ऐसी कोई जगह जाएं जहाँ पे हम 1-2 दिन या हफ्ते भर बिता कर आ सकें, तो हमारा मन कितना शांत महसूस करेगा। दोस्तों, पांचवा है हीलिंग म्यूजिक। दोस्तों, आपने अगर सुना होगा, मार्केट में कई तरह के मेडिटेशन म्यूजिक के सीडीज वगैरह भी मिलते हैं, जिनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वो काफ़ी स्लो फ्रिक्वेंसी वाले स्लो म्यूज़िक होता है, जिसे सुनने पर हमें हीलिंग या शांति महसूस होती है और हमारे जो विचारों की गति है, थॉट्स है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं उस स्लो म्यूज़िक को सुनते ही। और हमारे जो इधर उधर के थॉट्स हैं वो भी कम होने लगते हैं और हमें सुकून महसूस होता है। तो इस तरह के म्यूज़िक हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की। अब छठा पॉइंट है एलिवेटेड थॉट्स या ऊंचे विचार। अब ऊंचे विचार का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना या सकारात्मक सोचना ही नहीं है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें ये दिखाते हैं कि हम सबके अंदर एक डेविल और एक एंजल होता है जो आपस में लड़ते रहते हैं। एक शैतान होता है और एक फरिश्ता होता है। शैतान हमें बुरी चीज़ें सिखाता है और फरिश्ता अच्छी चीज़ें, और आपस में टक्कर होती है उन दोनों की और फैसला हमारे ऊपर होता है। हम फैसला करते हैं कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, किसकी बात मानना चाहते हैं। तो बस आध्यात्मिकता में यही चीज़ है कि हम चेक करें सारा दिन में कि हम किसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, और जैसे ही हम चेक करना शुरू कर देते हैं, हम ऑटोमेटिकली फरिश्ते की बात ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं। और दुनिया का हर धर्म भी हमें यही सिखाता है कि हमेशा फरिश्ते की बात सुनो, शैतान की नहीं। और आध्यात्मिकता से ये बहुत आसानी से होने लगता है। तो ये थी 6 बातें, 6 पॉइंट्स जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कदम बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो में हम बहुत ही नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसे हम सोल कॉन्शियस स्टेट कहते हैं, जिससे बाकी सारी चीज़ें जो आध्यात्मिकता में ज़रूरी है वो एकदम आसानी से हो सकता है, केक वॉक लगने लगेगा। तो ये क्या है हम जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।